अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद उल फित्र की नमाज या ईद उल अज़हा की नमाज किस तरीक़े से अदा की जाती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप तफसील के साथ में बताऊँगा ताकि आपको आसानी के साथ में ये वीडियो के ज़रिए से मालूम पड़ जाए नमाज का तरीक़ा कि ईद उल फित्र की नमाज या ईद उल अज़हा की नमाज किस तरीक़े से अदा की जाती है। आपको सबसे पहले नियत इस तरीक़े से करना है। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज वाजिब ईद उल फित्र की 6 तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह तबारका व तआला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ ले जाकर नाफ के नीचे हाथ बांध देना है, यानी नियत बांध लेना है। उसके बाद में आपको सना पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। उसके बाद में याद रख लीजिए ये चीज़ जो है इमाम और मुक्तदी दोनों लोगों को पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, अगर आप मुक्तदी हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, आपकी नमाज जो है हो जाएगी, क्योंकि आप नमाज एक इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं। इमाम कहेगा अल्लाहु अकबर, आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ देना है। इस तरीके से इमाम 3 मरतबा कहेगा। पहली मरतबा कहेगा आपको कानों तक हाथ ले जाकर छोड़ देना है, यानी नीचे आपका हाथ हो जाए, यहाँ पे बांधना नहीं है। 2 मरतबा कहना है। उसके बाद में तीसरी मरतबा जब इमाम कहे अल्लाहु अकबर तो कानों तक हाथ ले जाकर नाफ के नीचे हाथ बांध ले। उसके बाद में इमाम साहब बावाज़े बुलंद सूरे फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत पढ़ेंगे, मुक्तदी खामोशी के साथ सुनते रहें। उसके बाद में जिस तरीक़े से और नमाजें पढ़ी जाती हैं उसी तरीक़े से ये नमाज को आगे बढ़ाना है, यानी रुकू करना है। रुकू के बाद में 2 सजदे करना है। 2 सजदे कंप्लीट करने के बाद में इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएगा, आप लोगों को भी खड़ा हो जाना है। अब आपकी यहाँ पर एक रकात पूरी हो जाती है। अब दूसरी रकात आपकी शुरू होती है। दूसरी रकात में इमाम सबसे पहले सूरे फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद में कोई सूरत मिलाएगा, आपको खामोशी के साथ में सुनते रहना है। उसके बाद में इमाम 4 तकबीर कहेगा। जो चौथी तकबीर होगी उसमें आपको बगैर हाथ उठाए हुए रुकू में चले जाना है। पहली बार इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, आपको कान तक हाथ ले जाकर छोड़ देना है, यानी यहाँ पे बांधना नहीं है। दूसरी बार भी आपको ऐसे ही करना है कि दूसरी बार जब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा तो आपको भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है, कानों तक लेके जाकर फिर नीचे छोड़ देना है। तीसरी मरतबा भी आपको ऐसे ही करना है। चौथी मरतबा जब आपको रुकू के लिए जाना होगा फिर वहाँ पर आपको हाथ नहीं उठाना है, वहाँ पर आप बगैर हाथ उठाए हुए रुकू में चले जाएं। उसके बाद में सजदे वगैरह करें। फिर जब क़ियाम में बैठें, दूसरी रकात में जब आप बैठेंगे तो वहाँ पर आपको अत्तहियात पढ़ना है और दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दुआ मासूरा। अत्तहियात जो नमाज में पढ़ी जाती है, दरूद इब्राहिमी वही जो नमाज में पढ़ी जाती है, और दुआ मासूरा जो है 2 तरीक़े से है, जिसमें से आपको जो मालूम हो वो पढ़ दें। इसी तरीके से आपकी नमाज जो है कंप्लीट होती है। नमाज से फारिग होने के बाद में इमाम साहब बगैर दुआ किए हुए खुतबा उला और खुतबा तानी देंगे, और मुक्तदी को चाहिए कि वहाँ पर खामोशी के साथ में सुने। इसी तरीके से आपकी नमाज बाकायदा पूरा फुल मुकम्मल तौर पर मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपके समझ में आई हो। जो हमने नमाज का तरीक़ा बताया है ईद उल फित्र का और ईद उल अज़हा का, जो नमाज का तरीक़ा हमने बताया है, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात को सही तरीक़े से मालूम पड़ गया हो। अगर आपको नहीं मालूम पड़ा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तब मैं आपको बाकायदा नमाज पढ़कर मैं आपको बता दूंगा कि इस तरीक़े से नमाज अदा करनी है। इसी के साथ में आप हजरात से इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आप हजरात से अर्ज़ करूँगा कि अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे फॉलो कर लीजिए।
सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म पे अगर आप मुझे देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हमारी हर वीडियो आपको लगातार बग़ैर नागा किए हुए मिलती रहती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।